घमंड में चूर थॉर को नहीं पता था कि ये मुकाबला उसकी सबसे बड़ी हार बनने वाला था। वो लगातार उस सींग से पीता रहा, लेकिन उसके अंदर का ड्रिंक खत्म ही नहीं हो रहा था। थॉर को कुछ गड़बड़ लगती है और वो गुस्से में उस सींग को जमीन पर फेंक देता है। तभी उसे पता चलता है कि उस सींग का दूसरा सिरा सीधा नदी से जुड़ा हुआ था। थॉर को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो राजा को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, लेकिन राजा बड़ी चालाकी से बात को टाल देता है और उसे दूसरा चैलेंज देता है। इस बार उसे रानी के साथ पंजा लड़ाना था, जो थॉर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, रानी के हाथ पर ड्रैगन जैसे स्केल्स आ जाते हैं और वो बड़ी ही आसानी से थंडर के देवता को हरा देती है। ये थॉर के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। वो गुस्से में फिर से एक असली दानव से लड़ने की मांग करता है, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत सामने आती है। उस औरत को देखकर सारे दानव डर जाते हैं, क्योंकि वो कोई मामूली औरत नहीं थी। वो राजा की माँ थी, जो थॉर को चैलेंज करने के लिए अपनी कब्र से बाहर आई थी। एक बूढ़ी औरत से लड़ने की बात सुनकर थॉर को फिर से अपनी बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन अगले ही पल वो बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़ लेती है और थॉर की सारी शक्ति खत्म होने लगती है। उसे महसूस होता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो बुढ़ापे से ही मर जाएगा। उसकी थंडर की सारी शक्ति तेजी से खत्म होने लगती है और कुछ ही पलों में उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है और वो एक सूखे हुए शरीर की तरह बेहोश हो जाता है। लोकी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दानव उसे रोक लेते हैं। तभी वो छोटी लड़की वहाँ से भाग निकलती है। वो बिना रुके सीधा देवताओं के घर एस्गार्ड की तरफ भागती है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है कि सारे देवता तो बस पार्टी करने में लगे हुए थे। वो फौरन ओडिन को थॉर के पकड़े जाने की खबर देती है, लेकिन ओडिन एक इंसान की बात पर यकीन नहीं करता। वो गुस्से में उस लड़की को वहाँ से भगा देता है। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब देवताओं ने भी उसकी मदद नहीं की तो वो लड़की अकेले ही जंगल में वापस चली जाती है। वहाँ वो उस महान भेड़िए फेनरिस को ढूंढ निकालती है, जो असल में रोशनी के देवता का अवतार था। वो भेड़िया उस लड़की की असली पहचान को जानता था और उसके सामने अपना सिर झुका देता है। लड़की उस भेड़िए पर बैठकर दानवों के राज्य की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ ओडिन पहले से ही मौजूद था। असल में ओडिन को लड़की की बात पर यकीन था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि एक इंसान देवताओं को लीड करे। उसकी पत्नी फ्रिगा उसे समझाती है कि उसे उस लड़की की बात मान लेनी चाहिए। अगर ओडिन ने उस रोशनी के देवता के अवतार को नहीं अपनाया तो देवताओं का अंत निश्चित है। एक रात सोचने के बाद ओडिन आखिरकार थॉर को बचाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर देवताओं की सेना दानवों पर एक बड़ा हमला बोल देती है। ओडिन खुद इस लड़ाई को लीड करता है और वो दानवों के महल में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। लड़की सीधा थॉर के सूखे हुए शरीर के पास जाती है, क्योंकि उसे पता था कि थंडर की पावर अभी मरी नहीं है। आसमान का देवता इतनी आसानी से नहीं मर सकता था और जैसे ही रोशनी की देवी उसे छूती है, थॉर का हथौड़ा चमकने लगता है और थॉर को मौत के मुंह से वापस खींच लाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आ चुका था और वो कुछ ही पलों में लोकी को छुड़ा लेता है। लेकिन दानवों की सेना बहुत बड़ी थी और ओडिन भी राजा को नहीं हरा पा रहा था। ये देखकर थॉर खुद राजा से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और लड़की अपने भाई को बचाने चली जाती है, लेकिन तभी एक दानव उस पर हमला कर देता है। लड़की डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी रोशनी की शक्ति उस दानव को जलाकर राख कर देती है। लड़की अपने भाई के पास जाकर उसे अपनी शक्ति से ठीक कर देती है और आखिरकार दोनों भाई बहन फिर से एक हो जाते हैं। उधर थॉर और राजा की लड़ाई और भी खतरनाक हो चुकी थी। वो अपना हथौड़ा बुलाकर राजा के सिर पर बिजली से जोरदार हमला करता है और देखते ही देखते दानवों का राजा जलकर कोयला बन जाता है। ओडिन सबको वहाँ से वापस चलने का हुक्म देता है, लेकिन तभी राजा